तो क्या फिर से कोई बड़ी महामारी आ सकती है बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद? 26 प्रकार का बीमारी आएगा। 64 प्रकार का, 26 नहीं 64 प्रकार का बीमारी आएगा। एक बीमारी जाने के बाद दूसरा बीमारी का बाद तीसरा बीमारी, इसे चलता रहेगा। और बीमारी बिल्कुल आएगा 2025 में भी, और बीमारी आ सकता है, और 2026 में बिल्कुल आएगा, और 27 में और बढ़ेगा, क्योंकि बीमारी में बहुत लोगों का मृत्यु होगा। ये लिखा है भविष्य मालिका में, रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबे कहार आयत्त पुणी सेठारे नथिबा। उड़िया में लिखा है, ये भविष्य मालिका की एक वाणी जो लिखा है पंक्ति। अच्छा। जैसे दोहा होता है ना रामचरित में, ऐसे दोहा के हिसाब से लिखा है। यानी बीमारी योग माया के शक्ति से फैलेगा, यानी 64 योगिनी माता बीमारी फैलेंगे, 64 प्रकार का बीमारी, और किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, ना दवाई ना कोई वैज्ञानिक तत्व, धर्म तत्व रक्षा करेगा और कोई नहीं। और बीमारी में 10-15%, 20%, 25% लोगों का विनाश का दिखाई देता है। तो अभी जैसे हमारे कुछ कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन 2026 में अभी मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण है। एक तरफ हम देखते हैं रूस का यूक्रेन के साथ संघर्ष चल रहा है, इजराइल का हमास के साथ, हालांकि वो कोशिश की गई है शांत करने की, लेकिन स्थिति वैसी नजर नहीं आती है। आगे आपको शांति की उम्मीद नजर आती है या वहां पर भी हालात बिगड़ते दिखते हैं? देखिए, एक बात मैं कहूँ, मैं पहले से भी इसका कई जगह पर विचार किया हूँ। एक इक्वेशन बनने के लिए जा रहे हैं। इक्वेशन क्या? ना विश्व युद्ध कैसे बनेगा, तो वो इक्वेशन क्या, अभी अमेरिका, मुस्लिम कंट्री सब एकत्रीकरण होंगे। दूसरी तरफ से रसिया भारत की जो बंधुत्वता, वो आज का नहीं, वो द्वापर युग से अनंत युग से है। वो बंधुता बढ़ता जाएगा और कोई शांति का उम्मीद नहीं है। अशांति तो आपने देखे नहीं, ऐसे अशांति आएगा, लोग भोजन करने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलेगा। ऐसे अशांति होगा, मनुष्य लोग कपड़ा, एक कपड़ा से दूसरा कपड़ा पहनने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय आएगा, रास्ता में लोग रोग बीमारी से पड़ते रहेंगे। ऐसे समय आएगा, शमशान फुल हो जाएगा, कहीं रास्ते मैदानी कहीं भी लाश का दाह किया जाएगा। और समय तो देखे नहीं शुरू हो रहा है आगे। क्या शांति है? धर्म से शांति मिलता है, अधर्म से अशांति। लोग तो अधर्म कर लिए, जितना मनमानी करना था कर लिए। अब भगवान धरती का संतुलन रक्षा करेंगे। धरती पर बार बार भूकंप क्यों होता है? क्योंकि धरती माता पाप भारा को संभाल नहीं पाता है, जिस कारण वो धरती को इधर उधर करता है। सूर्य देव का गर्मी बढ़ता जा रहा है, इतने गर्मी बढ़ता जा रहा है, आगे 70-72 डिग्री तक टेम्परेचर होगा। तो समय मनुष्य ने बुलाया, पंचतत्व को मनुष्य ने नष्ट कर दिया, धर्म को नष्ट कर दिया, भगवान को परिहास का पात्र बना दिया, विश्वास अविश्वास में शास्त्रों को ले रहा है। ये मनुष्य का रहने का क्या अधिकार है? अगर धर्म के खातिर आज धरती पर मानव आए हैं, भगवान के कृपा से इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं, सूर्यदेव अपना रोशनी दे रहे हैं, धरती माता धरती संभाल रहे हैं, जड़ चेतन वृक्ष समुंदर सब जलवायु नियंत्रण कर रहे हैं, मनुष्य बच रहा है, खाना पीना भोजन मिल रहा है, और जिससे खा रहे हैं उसका निंदा कर रहा है। साधु संत का निंदा, मंदिरों का निंदा, शास्त्रों का निंदा, धर्म का निंदा, कितने दिन चलेगा? इसलिए विनाश का समय आ रहा है, विनाश बढ़ता जाएगा, कोई उम्मीद नहीं शांति का। शांति नहीं, अशांति का हिमालय लोग देखेंगे। अब तो देखे नहीं, लोगों को 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा। ऐसे समय आएगा, सालों सालों भी उपवास में रहेंगे। समय को थोड़ा परख के चलना है, वो ग्रेजुअली होता जाएगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन आपको नजर आता है? भविष्य मालिका में लिखा है कुछ सॉल्यूशन लिखा है। हाँ। और हमारी विचारधारा में जो मानव लोग त्रिकाल संध्या 3 समय में भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, त्रिकाल संध्या का स्पेसिफिक मंत्र भी है जो हम प्रचार करते हैं, और भागवत पठन करेंगे, माधव नाम को निरंतर भजन करेंगे, तप सोचु दयादान, सत्य सोच दयादान, 4 पाद धर्म को जो लोग पालन करेंगे, 4 पाद युक्त सत्य युग को उत्तीर्ण होंगे। जो नहीं करेंगे वो अपने रास्ता से जाएंगे। आपकी एक स्टोरी मैंने देखी थी अभी हाल ही में, जिसमें आपने कहा था कि हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि लोग सोते के सोते रह जाएंगे। ऐसा क्या देख रहे हैं आप भविष्य मालिका? ऐसे समय आएगा, गुप्त मृत्यु
जिसको गुप्पत्तम मारुणी अच्युतानंद जी ने लिखे हैं। लोग रात में घर में सोएंगे, सब सोए हैं, गांव सोया है, सुबह किसी का दरवाजा खोलता नहीं, सब मर गए। ऐसे ऐसे मृत्यु भी आएगा।